वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश। लास्ट पोएम है हमारी मिडो सरप्राइजेस। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीड द लाइन्स इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस अकर। आपको पोएम में ये वाले फ्रेजेस देखने को मिले हैं, ठीक है, जैसे वेलवेट ग्रास, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, मीडो हाउसेस, अमेजिंग माउंट, फजी हेड। देन डिस्कस विद योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज। हर फ्रेज का आपको मतलब बताना है, तो एक एक करके हम सबका मतलब बताएंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वेलवेट ग्रास। तो इसको पहले समझ लेते हैं। गाइज आपने देखा होगा वेलवेट ना एक तरह का कपड़ा होता है। आपके घर में हो सकता है कोई बेडशीट हो, पिल्लो हो, जो इस कपड़े का बना हो, बड़ा सॉफ्ट होता है और बहुत चिकना चिकना सा लगता है। तो पोएट ये कह रहे हैं कि जो ग्रास है मीडो की वो एकदम सॉफ्ट है वेलवेट की तरह। अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द वेलवेट ग्रास मीन्स सॉफ्ट ग्रास। तो वेलवेट क्या होता है? कपड़ा होता है। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि वेलवेट ग्रास का मतलब है सॉफ्ट ग्रास, बिल्कुल सॉफ्ट है ग्रास, दैट फील सॉफ्ट लाइक वेलवेट क्लॉथ। और जब हम इस ग्रास को टच करते हैं या इस पे चलते हैं तो इतनी सॉफ्ट लगती है जैसे कि हम वेलवेट का जो कपड़ा होता है चिकना चिकना सॉफ्ट सॉफ्ट, हम जैसे उस कपड़े को टच कर रहे हैं या उस पे चल रहे हैं। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज का मतलब बताना है। गाइस जब आप छोटे थे या हो सकता है अभी भी आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो या फ्रूटी जूस वगैरह आपने स्ट्रॉ से पिया होगा, इस तरह से जैसे ये बच्ची पी रही है। तो पोएट ये कह रहे हैं कि जो बटरफ्लाईज हैं, जब वो नेक्टर, नेक्टर क्या होता है? फूलों का जो रस होता है, जब उसको वो पीती हैं, ड्रिंक करती हैं, तो ऐसा लगता है मानो उनके पास कोई छोटा मोटा क्या हो? स्ट्रॉ हो। स्ट्रॉ मतलब वो पाइप हो जिसके थ्रू वो उस नेक्टर को क्या कर पा रही हैं? पी पा रही हैं। देख रहे हो इमेजेस में? तो अब हम कैसे लिखेंगे? ड्रिंकिंग स्ट्रॉज मीन that it appears as butterflies are sipping nectar। ड्रिंकिंग स्ट्रॉज का मतलब है ऐसा लगता है जैसे कि जो बटरफ्लाईज, जो तितलियां हैं, सिपिंग नेक्टर, जैसे हम पानी पीते हैं किसके थ्रू? स्ट्रॉ के थ्रू, या जूस पीते हैं, ऐसा लग रहा है वो भी फूलों का रस। नेक्टर का मतलब क्या होता है? फूलों का रस पी रही हैं फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर से। कैसे? विद द स्ट्रॉज। देख रहे हो जैसे यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई है ये नेक्टर को ड्रिंक कर रही है, पी रही है। Got it guys? Next, मीडो हाउसेस। अब चिल्ड्रन मीडो क्या होता है? बहुत लंबे चौड़े एरिया में घास वगैरह फैली रहती है ना, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट दिखाई देता है। वहां पे तरह तरह के छोटे छोटे एनिमल्स भी रहेंगे। तो अब वहां पे बात हुई है रैबिट्स की। जो रैबिट्स है वो इस तरह से, जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, बरोज में रहते हैं, छोटे छोटे छेद बना के रहते हैं। ऐसे ही जो एंट्स हैं, यानी जो चींटियां वगैरह हैं, वो भी एंट्स हिल बना के रहती हैं। तो इन्हें ही मिडो हाउस कहा गया है। तो आंसर कैसे लिखोगे? मिडो हाउस रेफर्स टू द हाउसेज ऑफ रैबिट्स एंड एंट्स। मिडो हाउसेज कहा गया है रैबिट्स यानी खरगोश के घर को, एंट्स यानी चींटियों के घर को, इन मिडो, जो कि मिडो में बने हुए हैं या जो इन्होंने खुद से बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजिंग माउंट, इसका मतलब क्या है? चिल्ड्रन आपने सुना होगा जो चींटियां होती हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, और वो इतना हार्ड वर्क करती हैं कि खुद से अपना घर तैयार करती हैं मिट्टी से, और इस तरह से ऊंचे ऊंचे वो माउंट, ऐसा लगता है कि जैसे छोटा सा वॉल्केनो या छोटा सा माउंटेन उन्होंने बना दिया हो, और इसके अंदर वो रहती हैं। कौन? चींटियां। तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर लिखोगे आप सबसे पहले हेडिंग डाल दोगे अमेजिंग माउंट। अमेजिंग माउंट रेफर्स टू द माउंट, एक ऐसा माउंट क्रिएटेड बाय द एंट्स, जिसको कौन बनाती हैं? चींटियां बनाती हैं। इस माउंट को कौन बनाएगा? एंट्स बनाती हैं। एज देयर होम्स, किसके लिए? जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, वो इसको एज ए होम यूज करती हैं। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजी हेड। अब चिल्ड्रन अगर आपने इस पोएम को पढ़ा है तो इस पोएम में पोएट ने डैंडलियन प्लांट्स की बात की है।
जिनके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। और जब इसमें से फ्लावर्स निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे या जो इंसान है वो अपने सिर निकाल के झांक रहे हो बाहर। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई झांक रहा है बाहर निकल के। तो इनको कहा गया है फजी हेड, इनके सिर को। तो आंसर कैसे लिखोगे? फजी हेड रेफर्स टू द हेड्स ऑफ द ब्राइट येलो फ्लावर्स। फजी हेड कहा गया है किसके हेड्स को? जो ब्राइट, बहुत चमकीले और येलो फ्लावर्स हैं डैंडलियन के, उनको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट दैट यू नीड अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर टू एंजॉय अ मीडो? ऐसी कौन सी लाइन है पोएम की जो ये बताती है अगर आपको मीडो को एंजॉय करना है, मीडो की ब्यूटी को देखना है, तो शार्प आई रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं पे कहीं छुपे रहते हैं रैबिट्स भी, एंट्स भी और दूसरे एनिमल्स भी। तो ये वाली लाइन है, कॉपी पेस्ट कर दिया। यू मे डिस्कवर दोज योरसेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। अगर तुम अच्छे से देखोगे और सुनोगे तो आपको भी ये सारी चीजें दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पिक्चर्स ऑफ द काइंड्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड सीन्स मेंशन इन दी पोएम। तो ये कह रहा है कि बस पिक्चर्स आपको चिपकानी है, तो ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे बर्ड्स की फोटो लगा सकते हो, रैबिट्स की फोटो लगा सकते हो, फ्लावर्स की फोटो लगा सकते हो, ये आप अपने आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉच अ ट्री और प्लांट और वॉक अक्रॉस अ फील्ड और द पार्क एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर ए वॉक। ये कह रहा है तुम किसी प्लांट को ऑब्जर्व करो। अगर तुम्हारे घर में नहीं है तो कहीं बाहर जाओ, किसी गार्डन में देखो, कहीं बाहर फील्ड में देखो। कीप अ डायरी ऑफ वॉट यू सी एंड हियर। और एक डायरी रखो, आप वहां जब गार्डन में जाते हो, खुले एरिया में जाते हो, ग्रीनरी में जाते हो, वहां आपको क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या सुनाई देता है, वो लिखो। एट द एंड ऑफ द वीक राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट अ पोएम ऑफ योर एक्सपीरियंस। और आपका वहां पे क्या एक्सपीरियंस रहा उसको लिखो। पुट योर राइटिंग अप टू ऑन अ क्लास बुलेटिन बोर्ड। ये कह रहा है क्लास में जो बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है उस पर भी आप लगा सकते हो। तो हम यहाँ अपने साइड से बना रहे हैं कि एक बार मैंने क्या देखा, मैंने किसी गार्डन में विजिट किया या अपने घर में ही मैंने एक ऐसा प्लांट देखा जो कि मरने वाला था, देख रहे हो, क्योंकि उसको प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने कुछ दिनों तक लगातार उसको वाटर दिया और कुछ दिन के बाद वो जो प्लांट है दोबारा से ग्रीन हो गया, हरा हो गया और हेल्दी हो गया। तो आंसर कैसे लिखोगे? ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के टाइम, आई सॉ अ प्लांट डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। मैंने एक देखा, एक प्लांट है वो मरने ही वाला था बिल्कुल। किसकी वजह से? देख रहे हो यहाँ पे बिफोर में कैसा है, पानी की कमी की वजह से। सो आई डिसाइडेड टू वाटर इट रेगुलरली। मैंने डिसाइड किया मैं इसे रेगुलर पानी दूंगा। आफ्टर फ्यू डेज इट बिकेम ग्रीन एंड हेल्दी अगेन। और कुछ दिनों बाद ये दोबारा से ग्रीन हो गया और हेल्दी हो गया। इस तरह से आप इसका आंसर लिख दोगे। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। दिस इज मेड बाय, ये जो इमेज है, ये इमेज देखो, इस तरह के घर कौन बनाता है? बटरफ्लाई बनाती है, रैबिट बनाती है, या एंड्स, चींटियां बनाती हैं। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।